हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल एंड वेलकम इन टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स। चैप्टर 3 चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और एक्सरसाइज 3.1 है। इसका हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में 101% पूछा जाता है। देखो, शुरू करते हैं। आपके पास दो इक्वेशंस होंगी वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ आपके पास दो इक्वेशंस हैं। तब आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बताओ क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, या फिर ये कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर ये पैरेलल लाइंस हैं, या फिर इनका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, मैनी सॉल्यूशन है या नहीं है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है या नहीं है, या फिर ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। यानी आपको ये अकेला एक कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये 9 टाइप के क्वेश्चंस बना कर देगा, और 9 टाइप में से कुछ भी आपको एग्ज़ाम में 101% पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हमें दिख रहे हैं a1, b1, c1, a2, b2, c2, हम इन सब के रेशियो निकालते हैं, और रेशियो फाइंड करने के बाद हमारे पास 3 सिचुएशंस बनती हैं। अब वो 3 सिचुएशंस क्या हैं? फर्स्ट सिचुएशन है, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट सिचुएशन में a1 अपॉन a2, यानी a1 और a2 का रेशियो इक्वल नहीं आया b1 और b2 के रेशियो के। सेकंड सिचुएशन ये होती है कि a1 और a2 का रेशियो इक्वल है b1 b2 के रेशियो के, और इक्वल है c1 और c2 के रेशियो के। थर्ड कंडीशन ऐसे है कि a1 और a2 का रेशियो और b1 और b2 का रेशियो तो इक्वल है, बट इनके इक्वल c1 और c2 का रेशियो नहीं है। तो ये हैं वे 3 सिचुएशंस। अगर फर्स्ट सिचुएशन कहीं पर है तो हम ऐसी लाइंस को, जो ऐसी लाइंस बनेगी उन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है, इधर साइड में मैं इनका एक फिगर भी बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। सपोज दैट ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। इन्होंने एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये लाइंस क्या करती हैं, ये लाइन एक ही बार एक दूसरे को मिलती हैं। आपने वो सॉन्ग सुना होगा ना, आओ कभी हवेली पे, तो इनका यही काम है। ये एक बार मिल जाती हैं और एक पॉइंट को, उस पॉइंट को इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन बोला जाता है। अब ये केवल वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इनका ओनली वन सॉल्यूशन होता है, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसी कंडीशन से दूसरा रिजल्ट ये आता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन होता है इनका। ठीक है, और कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट को अगर हिंदी में बात करें तो संगत कहते हैं उसे, और संगत वर्ड से तो आप अच्छी तरह इंट्रोड्यूस होंगे। संगत मतलब एक दूसरे के साथ रहने वाला। मैं आपके याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ उदाहरण लेकर, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर, बाहरी एग्जाम्पल्स। तो कंसिस्टेंट का मतलब है जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आया जाता है तो कंसिस्टेंट हो जाता है, और जब एक दूसरे से कांटेक्ट होता ही नहीं है तो कंसिस्टेंसी भी होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आओ कभी हवेली पे वाला मामला है, तो एक बार तो ये कंसिस्टेंट हुई हैं।
ठीक है, यानी ये कॉन्टैक्ट में आई हैं, इसलिए ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट लाइन होंगी। तो यहाँ लिख देंगे कंसिस्टेंट। ओके, सेकंड, यहाँ जो सिचुएशन लिखी गई है उनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं? ये दरअसल इनका हर एक पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है, यानी एक जहाँ जहाँ से जाती है दूसरी भी वहीं वहीं से जाती है। आपने वो सॉन्ग सुना होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया साथ होगा। तो ये भी इसी तरह का इनका एटीट्यूड होता है, ये साथ साथ चलती हैं और इनका हर एक पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है। इनको हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। दैट मीन्स दोनों के रास्ते एक ही हों तब कोइंसिडेंट लाइंस कही जाती हैं। और कोइंसिडेंट लाइन का हर एक पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है और कॉमन पॉइंट को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं, इसलिए इनके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। मैनी सॉल्यूशन। अब हमने कहा था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिनका होगा, जो कांटेक्ट में आएंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। ये तो दूसरी एक दूसरे में समाई पड़ी हैं बिल्कुल राधे कृष्ण की तरह, तो ये तो कंसिस्टेंट होनी ही होनी है। ठीक है, अब अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और हर पॉइंट पर इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। आपने वो सॉन्ग सुना होगा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। तो इनका ठीक ऐसा ही बिहेवियर है। ये कभी एक दूसरे के पास लगना पसंद नहीं करती हैं। अगर ये पास लगना पसंद नहीं करेंगी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन लिखेंगे। और जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं आई तो कंसिस्टेंट कैसे होंगी भाई? इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट। ओके, आई होप कि आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए शुरू करते हैं। अब इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 इस टेबल के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने आपको अभी समझाई है, याद करवाई है, तरीका बताया है लर्न करने का। इसमें आपको कहा है ऑन कंप्यूटिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखो, वैसे तो मैंने बहुत जल्दबाजी में ये क्वेश्चन पढ़ दिया है, लेकिन आपको बड़े आराम से इसको मैं समझाता हूँ। तो चलिए देखिए, आपको फर्स्ट पार्ट में 2 इक्वेशंस गिवन हैं। ये हैं वो 2 इक्वेशंस। ओके, आपसे पूछ रहा है पता लगाओ क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हैं। सबसे पहले इनके रेशियो फाइंड करते हैं। वैसे तो अगर इसको मैं प्रॉपर वे में करूं तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि ऑन कंपेयरिंग विद A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0 वी फाइंड A1 5, B1 -4, C1 8। लेकिन इतना बड़ा इन्हें लिखकर मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में करता हूँ। A1 का वैल्यू 5 है हमारे पास, B1 का वैल्यू -4 है, C1 का वैल्यू 8 है, A2 का वैल्यू 7 है, B2 का वैल्यू 6 है और C2 का वैल्यू -9 है। अब इनके रेशियो फाइंड करो। A1/A2 = 5/7, B1/B2 = -4/6
दैट मीन्स 2 2 जा 4 2 3 जा 6 -2/3 आ गया। अभी देख सकते हैं हम कि यहाँ A1/A2 ही इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो हमें यहाँ C1/C2 निकाले या ना निकाले कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और जब ऐसा होता है तो कंडीशन फर्स्ट कहती है, आओ कभी हवेली पे वाली, यहाँ देखिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन है भैया, केवल एक बार एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट गिवन लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या आप ये लिख सकते थे कि आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो यहीं पे हो जाता है इसका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट है 9x + 3y इक्वल्स टू, अरे भैया +12 = 0 है, और 18x + 6y + 24 = 0 है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट हैं वो होंगे A1 9, B1 3 और C1 12। A2 होगा 18, B2 होगा 6 और C2 होगा 24। नाउ रेशियो निकालो, रेशियो फाइंड करते हैं। A1/A2 = 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इसके बाद B1/B2 फाइंड करते हैं, 3/6 = 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और C1/C2 भी फाइंड आउट करते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। हमने पाया सभी कोफिशिएंट्स के जो रेशियोज़ हैं वो इक्वल हैं। सिंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, hence lines are coincident lines. Lines are coincident lines. तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। ठीक है, वो वाली सिचुएशन यहाँ आ रही है। आपको लर्न करने का तरीका भी बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप चीज़ों को जोड़कर किसी गाने के साथ या फिर किसी भी अलग फॉर्म के साथ जोड़कर याद रखते हैं तो अधिकतर पॉसिबिलिटी है कि वो लॉन्ग टाइम तक आपके याद रहेगा। ठीक है, थर्ड है। थर्ड में हमें 6x - 3y + 10 = 0 दिया है, और दूसरी इक्वेशन में 2x - y + 9 = 0 दिया है। ओके, A1 का वैल्यू 6 है, A2 का वैल्यू -3 है, और सॉरी B1 का वैल्यू है ये, C1 का वैल्यू 10 है, A2 का वैल्यू 2 है, B2 का वैल्यू -1 है, और C2 का वैल्यू 9 है। नाउ A1/A2 = 6/2। 2 से 6 को डिवाइड कर देते हैं 3 टाइम्स, 3 आ गया। B1/B2 = -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 3 जा 3। C1/C2 = 10/9। ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इनको डिवाइड कर दे, तो इनको इसी तरह छोड़ते हैं। नाउ हमने पाया A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, बट C1/C2 इनके इक्वल नहीं हो पाया। जब ऐसा होता है तो सिचुएशंस कौन सी होती है, एक दूसरे के नज़दीक न आने वाली लाइंस होती हैं ये, और इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस।
मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। करेक्ट। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको रेशियो फाइंड करके पता लगाना है कि गिवन इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। तो सेम वही प्रोसीजर है जो आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है। A1 फाइंड कर लिया, B1 फाइंड कर लिया और C1 फाइंड कर लिया। C1 ये होगा 5। वैसे इसको -5 लिखेंगे क्योंकि ये इक्वल्स टू से दूसरी साइड हो रहे हैं, दूसरी साइड है। A2 है 2, B2 है -3 और C2 है -7। नाउ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 3/2 होगा और B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू -2/3 होगा। हम देख पा रहे हैं यही इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे सिंस A1 अपॉन A2 नोट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। जब ऐसा होता है तो लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन और उनका एक सोल्यूशन होता है। दैट मीन्स एक बार में कांटेक्ट में आई होती हैं और जब में एक बार कांटेक्ट में आ जाती हैं तो कंसिस्टेंट भी हो जाती हैं। हैंस द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर। सेकेंड पार्ट है 2x - 3y इक्वल्स टू 8 और सेकेंड इक्वेशन है 4x - 6y इक्वल्स टू 9। देखिए ज़रा ध्यान से, A1 है 2, B1 है -3, C1 है -8, A2 है 4, B2 है -6 और C2 है 9 -9। नाउ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू होगा -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू -8 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 अपॉन 9 आएगा। अब कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कीजिए और हम पाएंगे कंपैरिजन करके A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब ऐसा होता है तो लाइंस होती हैं पैरेलल और पैरेलल लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती। दैट मीन्स वो कांटेक्ट में नहीं आती। जब कांटेक्ट में नहीं आती तो वे कंसिस्टेंट नहीं होती। कंसिस्टेंट वही होती हैं जो कांटेक्ट में आती हैं। तो यहाँ इनकंसिस्टेंट लाइन है। हैंस द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर। नाउ पार्ट थर्ड है 3/2x प्लस 5 अपॉन 3y इक्वल्स टू 7 और सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। A1 का वैल्यू अगर हम देखें 3/2 है, B1 का वैल्यू 5/3 है और C1 का वैल्यू 7 है। A2 का वैल्यू 9 है, B2 का वैल्यू -10 है और C2 का वैल्यू 14 है। अब हम रेशियोज़ फाइंड करते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 3/2/9, 2 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/18 आ जाएगा। ओके, और इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1/6 आ गया। B1 अपॉन B2 फाइंड करते हैं जो होगा 5 अपॉन 3 अपॉन -10 इक्वल्स टू 5 अपॉन
3 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये आएगा -1/6। बट ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और जब ऐसा होता है तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाती हैं। इक्वेशंस और कंसिस्टेंट क्यों हुई कंसिस्टेंट? क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इनका एक पॉइंट है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये एक बार कांटेक्ट में आ गई इसलिए कंसिस्टेंट हो गई। इसके बाद फोर्थ सिचुएशन है, इसमें हमें इक्वेशंस दी हुई हैं 5x - 3y = 11। सेकंड इक्वेशन है -10x + 6y = -2। देखो A1 का वैल्यू 5 है हमारे पास, B1 का वैल्यू -3 है और C1 का वैल्यू 11 है। A2 का वैल्यू -10 है, B2 का वैल्यू 6 है और C2 का वैल्यू ये ना -11 लिया जाएगा, और ये भाई 22 है, और ये लिया जाएगा +22। क्यों? क्योंकि ये जब इधर ट्रांसपोजिशन किया जाएगा इसका, तो ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो A1 नाउ A1/A2 5/-10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो -1/10 लिख दो इसे। B1/B2 देखो -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/6 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और C1/C2 भी देखो -11/22, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। तीनों रेशियो का वैल्यू सेम है, लिखेंगे सिंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। और ऐसा कब होता है? जब कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। दैट मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, अनगिनत पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, और अगर ऐसा है तो ये कंसिस्टेंट है। इक्वेशन हैंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, इसका 5th पार्ट है और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। 4/3x + 2y = 8। दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 12। A1 हो गया 4/3, B1 हो गया 2 और C1 हो गया 8। A2 2 है, B2 3 है और C2 12 है। नाउ A1/A2 = 4/3/2। 3 और 2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4/3 × 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/3 आ जाएगा। B1/B2 = होगा 2/3 एंड C1/C2 = 8/12। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सबका वैल्यू सेम आ गया ना? ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3। लिखेंगे सिंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। और जब ऐसा होता है तो लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट, दैट मीन्स हर एक पॉइंट कॉमन पॉइंट, और जब कॉमन पॉइंट आ जाता है तो कंसिस्टेंट हो जाती हैं। हैंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर आई बटन में हर जगह दे दूंगा।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।